बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमने मुकम्मल कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस दी हुई होंगी जो बज़ाहिर तो हमें नज़र आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे या हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी नए वेरिएबल के साथ, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन बन जाएगी और हम उसको बहुत ईजिली सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे ही उसने टाइप 1 दी, हम 10th क्लास में हमारे पास ऐसी 5 टाइप्स हैं। ये टाइप 1 आज हम डिस्कस करेंगे। उसने कहा द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की 2 प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आप गौर से देखें, ये आपको ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की 2 प्लस सी इक्वल टू 0 नज़र आ रहा है। हमने तो पढ़ा था कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 होती है, यहाँ पर तो पावर 4 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको कुछ इस तरह सेट करेंगे कि x की 2 को हम कह देंगे ये x है और x की 4 को हम कहेंगे ये x की 2 है। इस तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। मैं अब आपको आगे बताता हूँ। ये मैं टाइप वाइज आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये पहली टाइप के जो क्वेश्चन है वो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये फर्स्ट टाइप के हैं। तो अब मैं इन 5 क्वेश्चंस को समझाऊंगा, आप 1 बाय 1 इनको समझते जाएं। तो ये बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। अब देखें, ये आपके पास x की 2 है, ये x की 4 है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नज़र आएगी। हम सोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं एक बार। 2x की 4, 11x की 2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। इसको ना आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। ये x की 4 और ये x की 2, ये दो चीज़ें हैं। इसमें देखें, एक आपके पास सिंगल पावर होगी और एक उसकी डबल पावर होगी। इसको देखें, ये सिंगल है, ये पावर डबल है। आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, आपको तकरीबन सब में ऐसा ही नज़र आएगा, क्योंकि एक पावर सिंगल होगी जो आपको सिंगल फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, एक उसकी डबल होगी। तो हम x की 2 जो सिंगल वाला होगा, जो छोटी पावर वाला होगा, उसे हम लेट करेंगे। लेट x की 2 इज़ इक्वल टू, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं y। मैंने कहा ये जो छोटी वाली पावर थी इसको मैंने कहा ये y है, यानी ये जो वाली चीज़ y है। अगर मैं इस x की 2 का स्केयर ले लूँ तो क्या बन जाएगा, x की 4। तो यहाँ आप लिख लें टेकिंग स्केयर। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ये स्टेप करने के बाद आपको इसकी समझ आ जाएगी। स्केयर ले लेते हैं जी। ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू y की पावर 2। तो ये आपके पास x की 4 इज़ इक्वल टू y की 2 बन जाएगा। अब आप देखें, ये x की 2 इक्वल टू y है और x की 4 इक्वल टू y की 2 है। यानी x की 2 की जगह पर अगर मैं y लिखूं और x की 4 की जगह अगर मैं y की 2 लिखूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेट किया था हमने इन दोनों को, हम लिखेंगे देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ये क्या बन गई जी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बन गई 2 y की पावर 2 माइनस 11y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब यह आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन ये y में है। अब आपके पास इक्वेशन x में नहीं है, y में है। तो आपके पास जो दो रूट्स निकलेंगे वो y में निकलेंगे। अब देखें, अब आप जब इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो आपके पास जो मेथड्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे कि आपने किस तरह रूट्स निकालने हैं, उन मेथड्स में से आप जिस मेथड का मर्ज़ी इंतखाब कर लें। लेकिन सबसे आसान मेथड मुझे फ़िलहाल यहाँ पर फैक्टराइजेशन वाला लग रहा है, लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन ना आती हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए भी इसके फैक्टर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 टू द 10 कर लेता हूँ। 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं मुझे। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 में सिखाया था। 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको प्लस करूँ तो मेरे पास ये 11 आ जाए। तो देखें क्या बन सकता है फैक्टर। 10 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं पॉसिबल, वो मैंने आपको तरीका बताया था। 2 5 द 10 होता है, 10 1 द 10 होता है। इसके अलावा तो 10 का कोई फैक्टर बन ही नहीं सकता, और 10 और 1 को प्लस करने से ही 11 आएगा। तो मैं एक 10 लिखूँगा और एक 1, और दोनों के साथ माइनस का साइन लगाऊंगा। ये दो मेरे फैक्टर्स बन गए। अब देखिए मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 2y की 2 माइनस 10y माइनस 1y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0।
इसके बाद हमने क्या सीखा हुआ है कि हमने इसके यूँ पेयर बनाने होते हैं, ये पहला फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, इनमें से हमने कुछ कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है जी, 2y कॉमन है। 2y अगर आप कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बच जाएगा, y माइनस 5। इन दोनों में देखें कुछ कॉमन नहीं है, बाहर माइनस है, तो अंदर क्या बच जाएगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखें हम ब्रैकेट्स वालों को एक बार लिख लें, y माइनस 5, ब्रैकेट के बाहर वालों को आप एक बार लिख लें, 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आपके पास y का एक आंसर निकला, और ये जो माइनस का 1 है ये उधर जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। ये आपके पास y का सेकंड आंसर निकला। कैलकुलेटर के ज़रिए भी मैं आपको रूट्स वेरीफाई करना सिखा देता हूँ। देखें रूट्स वेरीफाई अगर करने हैं तो इसमें आप देख लें कि आपके पास a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -11 है, और c की वैल्यू क्या है, आपके पास 5 है। अगर ये आप a b c की वैल्यू कैलकुलेटर के ज़रिए पुट कर देते हैं, इसको ऑल क्लियर कर लें पहले। अगर किसी बच्चे को ये पता ना लगे कि हमने इसको कैलकुलेटर से कैसे वेरीफाई करना है, तो इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से उसका अच्छी तरह समझ के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 2, आप 2 पुट करें। देखिए a की जगह पर आपके पास ऑटोमेटिक 2 लिखा हुआ आ जाएगा, b की जगह पर -11 लिखना है, कर्सर आपका आगे चला जाएगा, -11, c की जगह 5 पुट करना है। अब आप जब इक्वल दबाएंगे तो x1 कितना निकला, फर्स्ट आंसर आपका 5 निकला और सेकंड आंसर आपका 1/2 निकला। तो यहाँ तक आप अपने आंसर को चेक कर लिया करें कैलकुलेटर के साथ, ताकि आपके पास आगे कोई गलती का चांस ना हो। अब क्या करना है, देखिए हमने ये जो y के आंसर निकाले हैं, ये असल में क्वेश्चन में तो उसने हमें y दिया ही नहीं हुआ, उसने तो x दिए हुए हैं। हमने x के रूट्स निकालने हैं ना, x की पावर 4 का मतलब है हमारे 4 रूट्स निकलने हैं। तो यहाँ पे तो 2 रूट्स निकल रही हैं y के हैं। हमने क्या किया हुआ था, y को रिप्लेस किया था किसकी जगह पे, x की 2, यानी y की वैल्यू क्या है, x की 2 है। तो हम अब यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग, हम एक चीज़ पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बेटा, हम पुट करेंगे कि x की 2 या y इक्वल टू क्या था, x की 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y इक्वल टू x की 2, यानी y की जगह पर हमने क्या पुट कर देना है, x की 2। तो यहाँ पर आपके पास आएगा x की 2 इज़ इक्वल टू 5, और यहाँ आपके पास आएगा x की 2 इक्वल टू 1/2, यानी दोनों x की 2 जो थे और y जो थे उनकी जगह पर हमने x की 2 को रिप्लेस कर दिया। अब देखें x का अगर आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, x2 रेडिकल साइन लगा देंगे दोनों तरफ, ये से कट ऑफ हो जाएगा, और x इक्वल टू 5 का अंडर रूट आएगा। लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, बोथ साइड्स पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये कट ऑफ होएगा। x इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो निकलता है लेकिन 2 का नहीं निकलता, तो आपके पास प्लस माइनस की फॉर्म में ये आंसर आएगा। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या निकला बेटा, सोल्यूशन सेट आपके पास निकला प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके रिजल्ट निकले। देखिए अब 4 रूट्स हैं, 1 2 3 4, 2 प्लस के 2 माइनस के। नेक्स्ट एग्जाम्पल की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बल्कि इसको आप यहीं पे लेट कर लें, सिंगल पावर देखें आपके पास क्या है, x की 2 है, आप लेट करेंगे तो जो हमारे पास x की 2 है वो y है। इसका स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आएगा x की 4 इज़ इक्वल टू y की 2। अब ये बात अगर समझ नहीं आई तो पिछले क्वेश्चन में दोबारा देखिए मैंने इसको कैसे सपोज किया था। देन इक्वेशन बिकम, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी जी, इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2x की 4 की जगह पर क्या आ जाएगा, y की 2 इज़ इक्वल टू 9, x की 2 की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस 4। इसको अरेंज कर लें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ये दोनों इक्वल के इधर आ जाएंगे, 2y की 2 माइनस 9y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब आप फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं। फार्मूले के साथ भी आसान होता है जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन ना आती हो। देखिए मैं इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए करूँगा, 4 टू द 8। मैंने आपको फार्मूले के ज़रिए पूरी एक्सरसाइज 1.2 करवाई है। अगर आपको समझ ना आए यहाँ से तो आप 1.2 को देख कर दोबारा इसके फार्मूले के ज़रिए भी कर सकते हैं। देखें 8 के हमने ऐसे फैक्टर, सॉरी मैं ये क्या लिख रहा हूँ, 8 के हमने तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब हम उन दोनों फैक्टर्स को
प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, माइनस का 9 आ जाए। तो वही बात है कि 8 के फैक्टर बन सकते हैं 4 टू द 8, 8 1 द 8, और क्या बन सकते हैं, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बन सकता। 8 और 1 को प्लस करें तो 9 आता है। तो यहाँ आप 8 और 1 लिखते हैं और दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दें, तो ये -8 और -1 आ जाएगा -9। फैक्टराइजेशन मेथड हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था। आप वहाँ से देखकर एक दफ़ा दोबारा फैक्टराइजेशन को भी समझ सकते हैं। देखें -8 और -1, तो इसके फैक्टर बन गए -8y -y + 4 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन लेंगे हम, तो अंदर क्या बचेगा y - 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमन होगा तो क्या बचेगा y - 4 = 0। y - 4 को आप एक बार लिख लें, 2y - 1 = 0 को आप एक बार लिख लें। ये बनेगा y - 4 = 0 और 2y - 1 = 0। ये माइनस का 4 अगर क्या हो जाएगा +4, और ये 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा +1। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर क्या होगा डिवाइड, तो y = 1/2। तो आपके पास y के जो आंसर निकले, इसको अगर आप कैलकुलेटर के ज़रिए वेरीफाई करना चाहें तो मैंने क्या ट्रिक बताई है, आपके पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 9 है माइनस का, c = 4 है। इसका पूरा मेथड मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, फिर भी समझ ना आए तो लिंक आपको मिल जाएगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देखकर a की वैल्यू कैसी, a b c कैसे आया वो आप देख सकते हैं। a की वैल्यू 2 पुट करें, b की वैल्यू -9 पुट करें, b की वैल्यू -9 पुट करने के बाद c की वैल्यू कितनी है 4 पुट करने के बाद इक्वल दबाएंगे, तो आपके पास देखें फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है 4 और सेकंड आंसर क्या आ रहा है 1/2। यहाँ पर x1 x2 लिखने का मतलब फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर है, तो ये y के आंसर है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दो आंसर निकले। अब हमने ये तो y के आंसर निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे, पुटिंग लिख लें आप। क्या पुट करेंगे, y क्या था, y असल में x की 2 था, तो हम यहाँ y की जगह पर x की 2 लिख देंगे। x की 2 = 4 और यहाँ भी y की जगह आएगा x की 2 = 1/2। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। x2 स्क्वायर रूट = 4, ये कट ऑफ हो जाएगा। x = 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा +-2। इसी तरह यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, x² का स्क्वायर रूट ले लेंगे और 1/2 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये कट ऑफ होगा, x = क्या आएगा +-1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 स्क्वायर रूट आएगा। तो अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या निकल रहा है, आपके 4 आंसर निकले, एक +-2 निकला और एक +-1/√2 निकला। तो ये आपका आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.3 का। तो इसके अंदर बेटा आप देखें, मैंने आपको क्या बताया था, अपने सिंगल पावर को लेट करना है। जो आपके पास सिंगल पावर मतलब जो छोटी पावर होगी, तो इसमें अक्सर बच्चों से पूछा जाए ना कि छोटी पावर कौन सी है, तो वो हमें बता देते हैं कि 1/2 छोटी है, जबकि 1/4 जो है वो छोटा नंबर है। 1/2 का मतलब होता है एक चीज़ के 2 पार्ट्स और 1/4 का मतलब होता है एक चीज़ के 4 पार्ट्स। तो आपके पास जो छोटी जो सिंगल पावर बनती है वो ये है, यानी ये छोटी पावर है, इसको आपने लेट करके ये चीज़ बनानी, सिर्फ पावर को विदाउट साइन देखना होता है। तो यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि x की पावर 1/4 = y। ये दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा मुख्तलिफ है, इसको तवज्जो से देखिएगा। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 1/4 इसकी पावर 2 और y की पावर भी 2, ये कटेगा 2 1 2 2 4, तो x की पावर क्या आ जाएगी 1/2 = y की 2। देखिए आपके पास ये y² का आंसर निकला है और ये y का, तो यानी यहाँ अब आप x की पावर 1/4 की जगह यहाँ पर y रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे y की 2। तो हम लिख सकते हैं दैन इक्वेशन बिकम इक्वेशन क्या बनी जी हमारे पास, इक्वेशन बनी 5x की पावर 1/2 की जगह लिखेंगे y² = 7y - 2। अरेंज करें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ये दोनों इक्वल की इधर आ जाएंगे, ये बनेगा 5y की 2 - 7y + 2 = 0। एक बार फिर फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सिंपल ना छोटे छोटे नंबर हैं, इसलिए फैक्टराइजेशन से इजीली हो जाते हैं। अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे, गलत नहीं होगा, आप वैसे भी कर सकते हैं। 5 to the 10, 10 के फैक्टर बनाने के 7 आए, तो 7 लाने के लिए 10 के फैक्टर बनाने हैं। 10 1 10 होता है या फिर 5 to the 10 होता है। तो देखें 5 और 2 को प्लस करने से 7 आएगा ना, तो 5 और 2 ही हम लिखेंगे -5y - 2y
प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में कॉमन देखें, क्या कॉमन है जी 5y, क्या रिमेनिंग है y, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस है और एक 2। अब -2 निकल गया तो क्या बच गया y, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो -1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये आप y -1 वाली वैल्यूज़ को आप एक बार लिख लें, यानी जो आपके पास सेम है, और बाहर वाली जो 5 - 2 थी इनको आप एक बार लिख लें। ये यहाँ से सेम है पिछले क्वेश्चंस की तरह, लेकिन आगे थोड़ा चेंज हो जाएगा, तवज्जो से देखिएगा। अब देखें ये 2 कंडीशन हो रही हैं, y - 1 इज़ इक्वल टू 0, 5y - 2 इज़ इक्वल टू 0। ये y का एक आंसर क्या निकलेगा, +1। y का एक आंसर क्या निकल रहा है, y इक्वल टू 5/2। तो आपने हर क्वेश्चन को कैलकुलेट y इक्वल टू 2 ऊपर है और 5 जाकर रिमेनिंग नीचे जाएगा। पर दोबारा लिख देता हूँ, y इक्वल टू क्या आ रहा है, 2/5। तो आपके पास 2/5, आपके पास y के जो 2 आंसर निकले हैं वो ये हैं। आप अपने क्वेश्चंस के हर आंसर को कैलकुलेटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी समझा दिया है। अब आप देखें, अब ये जो आपके पास y के आंसर निकले हैं, अब इससे आगे हमने x के आंसर्स कैसे निकालने हैं। तो आपको मैंने तरीका बताया है, आपने रिप्लेस करना है। देखें y इक्वल टू क्या था, x की पावर 1/4। तो इधर हम y की जगह क्या पुट कर देंगे, x की पावर 1/4 को पुट करेंगे। y का आंसर जो भी निकला हुआ होगा उसकी जगह हम x को ये y की जगह पर x की पावर 1/4 ले आएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे पुटिंग y इक्वल टू x की पावर 1/4। अब यहाँ भी x की पावर 1/4 आ जाएगा और यहाँ पर भी x की पावर 1/4 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ कर लेते हैं। x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 1 एंड x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 2/5। अब देखें, मैंने इधर भी y की जगह पर x की पावर 1/4 इक्वल टू 1 लिख दिया है, और इधर भी x की पावर 1/4 की जगह मैंने यही बात लिख दी है। अब क्या करेंगे बेटा, देखें ये 1/4 को अगर आपने ख़त्म करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे, यानी इधर भी आप पावर 4 लगा देंगे और इधर भी आप पावर 4 लगा देंगे, तो 1/4 से 4 कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, आपके पास आ जाएगा x की पावर 1/4 होल पावर 4 इज़ इक्वल टू 1 की पावर 4। यही काम हम इस तरफ भी करेंगे, x की पावर 1/4 होल पावर 4 इज़ इक्वल टू 2/5 की पावर भी 4। अच्छा, ये देखें, ये अंदर पावर मल्टीप्लाई होकर 4 से 4 कट ऑफ हो जाएगा। x इक्वल टू 1 की पावर 4 1 ही आएगा। देखिए 1 को 4 टाइम भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। ये भी x की पावर कट ऑफ हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। 2 की पावर 4 निकालें, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 16। और 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 दा 25, 25 5 दा 125 और 125 5 दा 625। तो आपके पास x के जो 2 रिज़ल्ट निकले वो ये हैं। तो आप सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, एक 1 निकला हुआ है और एक आपके पास 16/625 निकला हुआ है। ये आपका आंसर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी आप देखें, आपको एक सिंगल पावर नज़र आएगी, मतलब x की पावर 1/3। देखें इसके ऊपर पावर 1 है, ये सिंगल यानी छोटी पावर है, इस पर पावर 2 है, ये डबल पावर है। तो आप लेट कर लें छोटी पावर को, आप इसको कहें कि ये आपके पास y है। स्केयर ले लें, टेकिंग स्केयर, सिर्फ इतना लिख दें, पूरा बेशक ना लिखें। तो ये आपके पास आएगा x की पावर 1/3 का स्केयर और y पे भी स्केयर आ जाएगा। देखें ये आपके पास 2 1 2 यानी x की पावर 2/3 आ जाएगा और y की पावर 2 आएगा। अब आपके पास ये जो y की 2 वैल्यूज़ निकाली हैं, एक y और y स्केयर की, इसको उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन बिकम्स x की पावर 2/3 की जगह आएगा y स्केयर, हम लिखेंगे y की पावर 2 प्लस 54 इज़ इक्वल टू 15। x की पावर 1/3 की जगह क्या आ जाएगा, y। देखिए अब आपके पास ये 15y है, ये इक्वल के इस तरफ प्लस का है, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, y स्केयर माइनस 15y प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने 54 कैसे दो फैक्टर बनाने हैं कि 15 आ जाए,
तो इसके फैक्टर बन सकते हैं 9 6 54, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ, और आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए भी कर सकते हैं। दोनों में y कॉमन ले लें, आपके पास क्या आ जाएगा y माइनस 9, इन दोनों में 6 कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स वाले जो हैं y माइनस 9 आप उनको एक बार लिख लें, बाहर वाले y माइनस 6 आप एक बार लिख लें, सेपरेट कर लें y माइनस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक y का आंसर आपके पास निकला 9, एक y का आंसर निकला आपके पास 6, तो ये दो आपके पास y के आंसर निकले। y असल में क्या था, y असल में था x की पावर 1/3। तो अब हम इन दोनों y's की जगह पर x की जो y की वैल्यू थी वो पुट कर देंगे, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं पुट या पुटिंग y इक्वल टू x की पावर 1/3। तो यहाँ पर y की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास, x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 9, और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 6। तो देखें बेटा, अब आपके पास ये पावर 1/3 है, इसको रिमूव करने के लिए हमें इधर भी पावर 3 लेनी पड़ेगी, इधर भी पावर 3, 3 से 3 कट ऑफ हो जाएगा और इधर भी 3 से 3 कट ऑफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यानी इधर भी आप क्यूब ले लें, इधर भी आप क्यूब ले लें, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/3 इसकी पावर 3 इज़ इक्वल टू 9, x की पावर 1/3 इसकी पावर 3 इक्वल टू 6 की पावर इधर भी 3, यानी इधर भी हमने बोथ साइड्स पे क्यूब ले लिया, इधर भी। तो ये पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम प्रोसीजर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 9 की पावर 3। अगर आपने निकालना है तो 9 की पावर 3 का मतलब होता है कि आपने 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई 9 कर लें तो ये आपके पास आ रहा है 729। तो आप इधर लिख लें 729। तो ये देखें 3 से 3 कट ऑफ होगा, x का एक आंसर निकला 729। ये मैंने इस साइड को सॉल्व कर लिया, ये वाली साइड सॉल्व होगी। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 6 की पावर 3। ये 3 से 3 कट ऑफ होगा, x इक्वल टू 6 की पावर 3। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 6 की पावर 3 लिख लें आप, इक्वल दबा दें 216, तो यहाँ पर आ जाएगा 216। तो x के आपके पास जो दो आंसर निकले वो ये हैं, इनको आप सोल्यूशन सेट में लिखिएगा। एक है 729 और दूसरा है 216। ये आपका रिजल्ट निकला। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। इसके अंदर देखें, ये आपके पास सिंपल और छोटी पावर है, ये आपके पास डबल पावर है। आपने छोटी पावर को लेट करना है, आपने करना है लेट x की पावर -1 इज़ इक्वल टू y। उसके बाद स्केल ले लें, x की पावर -2 इक्वल टू y की 2, दोनों तरफ आपने स्केल ले लिया। अब देखें आपके ये आपके पास y की पावर 2 है, इस जगह पर y की 2 आ जाएगा 3, x की पावर -2 की वैल्यू y2 है ना, यहाँ y2 आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा y। तो हम लिखेंगे 3 y2 + 5 इज़ इक्वल टू 8y। तो देखें आप क्या बनेगा, इसको अरेंज कर लें, 8y को इधर ले आएँ, ये बनेगा 3y² - 8y + 5 इज़ इक्वल टू 0। फिर दोबारा देख लें, मैंने सिंगल पावर को y कहा, डबल पावर जब की तो स्केयर लिया तो स्केयर बन गया। यहाँ हमने y2 और यहाँ हमने y पुट कर दिया, अरेंज कर लिया। अब 5 3 ज़ा 15, 15 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि 8 आ जाए, तो 5 3 ज़ा 15 के 5 3 ज़ा 15 ही फैक्टर बन सकते हैं। बहुत इजीली फैक्टराइजेशन आसान होती है, आप फैक्टराइजेशन सीख लें, उससे आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी होगी। देखिए मैंने फैक्टर्स लिख लिए, इन दोनों में क्या कॉमन था, हमारे पास y कॉमन था, अंदर क्या बच गया 3y - 5। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 3y - 5 इक्वल टू 0। 3y - 5 को आप एक बार लिख लें और y - 1 को आप एक बार लिख लें। तो आपके पास y के दो आंसर निकलने वाले हैं, 3y - 5 इक्वल टू 0 और y - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या निकलेगी, -5 अगर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा। y का एक आंसर निकला 5/3 और y का दूसरा आंसर क्या निकला, +1। अब आपका काम स्टार्ट हुआ। इस यहाँ तक तो आपने सिर्फ क्वेश्चन की जो आपने सब्स्टिट्यूशन की थी उसको सॉल्व किया ना। अब आपने क्या करना होता है, y के असल नंबर को लाना है जो आपने लेट किया हुआ था। y किसके इक्वल था, x की पावर -1। तो इधर y की जगह हम लिख सकते हैं पुटिंग
पुटिंग y, ये जो हमने ऊपर लिखा था y इक्वल टू x की पावर -1, तो यहाँ पर y की जगह पर अब क्या आ जाएगा, x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3 और यहाँ भी आएगा x की पावर -1 इक्वल टू 1। देखें अब आपके पास x की पावर -1 है, तो इसको मैं 1/x भी तो लिख सकता हूँ ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 3 1 3 हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा 5x। हमने x की वैल्यू निकालनी है 5 या मल्टीप्लाई और यहाँ कर क्या होगा डिवाइड 3/5 आएगा इक्वल टू x। तो ये आपके पास x का एक आंसर निकला। इसी तरह इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 1/x इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x को वहाँ ले जाएं तो 1 इक्वल टू x, तो x का एक आंसर आपके पास क्या निकला 1। तो हमने x का ही तो आंसर निकालना था, तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या निकला 1 and 3/5। तो ये आपका रिजल्ट निकला। तो ये बेटा आपकी फ़र्स्ट टाइप मुकम्मल हो चुकी है। इस टाइप के अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल आप लोग खुद ट्राई करेंगे। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। अल्लाह हाफिज़।